In this video, we are going to study about services and equipments and maintenance. ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में. नाउ सर्विसेज, द सर्विसेज इंक्लूड, सर्विसेज मतलब कि जब हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ पर हमारी जो फॉर्मुलेशन है, ड्रग प्रोडक्ट है, दैट इज़ बीन सिंथेसाइज, दैट इज़ बीन प्रोड्यूस्ड, तो वहाँ पर हमें क्या क्या सर्विसेज चाहिए रहेंगी, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी. फर्स्ट इज़ द लाइटनिंग. अब देखिए वहाँ पर लाइटनिंग प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली विजिबल. ठीक है, किसी तरह की कोई भी अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है या कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ है, तो एवरीथिंग शुड बी विजिबल और किसी तरह की कोई मिस्टेक का या कोई भी तरह के एरर का वहाँ पर चांसेस नहीं होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज द वेंटिलेशन, एयर फिल्ट्रेशन, एयर हीटिंग एंड कूलिंग. वेंटिलेशन, अब जाहिर सी बात है, जब वहाँ पर लोग हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं एंड द प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, तो वेंटिलेशन के लिए भी प्रॉपर स्पेस होना चाहिए ताकि किसी तरह की सफोकेशन नहीं हो. एयर शुड बी फिल्ट्रेटेड. अब एयर फिल्टर्स अलग से हेपा फिल्टर्स हम यूजली यूज़ करते हैं, तो वो भी होना चाहिए क्योंकि हमारे एयर में भी कंटेमिनेशन हो सकता है. ठीक है. एयर हीटिंग और कूलिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा हीटिंग और कूलिंग का जो कन्वीनियंस है वो होनी चाहिए. ठीक है. तो आप इसको अलग पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं, सेम भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो अगर आपसे ज़्यादा मार्क्स में एग्जाम में पूछते हैं तो आप इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करके अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द प्लम्बिंग. अब प्लम्बिंग रेफर्स टू द वाटर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, और वाटर सप्लाई तो होनी चाहिए प्रॉपर, प्लस द क्वालिटी that we are getting should be optimum. Next is the sewage and refuse. It refers to the waste material management we can say. तो जो भी सीवेज ट्रीटमेंट है या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, वो प्रॉपरली मैनेज होने चाहिए. नेक्स्ट इज द वॉशिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़. तो यहाँ पर जो सबसे पहले तो प्लम्बिंग में ही आ जाएगा हमारा, तो वाटर जो हमें अवेलेबल हो रहा है फॉर यूज़ of the that is used for the different purposes during the manufacturing of the drug product, तो वहाँ पर वॉशिंग के लिए जो वाटर सप्लाई है वो प्रॉपर होना चाहिए और उसके लिए प्रोफिशेंसी होनी चाहिए इन द डिजायर्ड एरियाज, प्लस टॉयलेट फैसिलिटीज़ प्रॉपर होनी चाहिए. ठीक है. मतलब उसकी क्लीनिंग, हाइजीन सब कुछ मेंटेन होने चाहिए. नेक्स्ट इज द सैनिटेशन. तो ये सारी सर्विसेज हमारे रिक्वायर्ड है फॉर a successful layout of a building for a production unit of a drug product. Next is equipments and the maintenance. So equipment should be equipment should be designed and located to suit the production of the product. ठीक है. तो इक्विपमेंट इस तरह से हमारे डिज़ाइन होने चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्शन में हम जो भी मेथड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वो प्रॉपर हो. ठीक है. उसको सूट करें. डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन. द इक्विपमेंट सरफेसेस कमिंग इनटू द कॉन्टैक्ट विद एनी इन प्रोसेस मटेरियल शुड नॉट रिएक्ट और एब्जॉर्ब द मटेरियल बीइंग प्रोसेस्ड. ठीक है. तो जो हमारी इक्विपमेंट है, जब हम उसमें अपना प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स ऐड कर रहे हैं आपस में मिक्सिंग के लिए या जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें वो ऐसा नहीं हो कि उस इक्विपमेंट में ही चिपक जाए हमारा आधा से ज़्यादा मटेरियल. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. इक्विपमेंट शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट द प्रोडक्ट थ्रू लीकिंग वॉल्स, ल्यूब्रिकेंट ड्रिप्स एंड थ्रू इनअप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस और अडेप्टेशन. तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा इक्विपमेंट ही हमारे जो ड्रग प्रोडक्ट है उसे ख़राब कर दे, उसमें से किसी तरह का कुछ ऑयल निकल जाए या फिर उसकी वॉल्स लीक हो जाए. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करना है. इक्विपमेंट शुड बी ईजिली क्लीन्ड. हमारा जो इक्विपमेंट है उसकी क्लीनिंग बहुत कन्वीनियंट होनी चाहिए, क्योंकि एक बैच के बाद जब हम दूसरा बैच बनाएंगे तो उसे बनाने से पहले देयर इज़ अ नीड टू क्लीन इट. तो उसकी जो क्लीनिंग है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो. ठीक है. इक्विपमेंट यूज फॉर द फ्लेमेबल सब्सटेंस शुड बी एक्सप्लोजन प्रूफ. अगर कोई ऐसे फ्लेमेबल मतलब द सब्सटेंसेज दैट कैच फायर इजीली. ठीक है. जिसमें दैट आर प्रोन टू फायर और बर्निंग. ठीक है. तो ऐसे जो सब्सटेंसेज हैं जो फ्लेमेबल हो, जो आग को पकड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो एक्सप्लोजन प्रूफ मटेरियल के बने होने चाहिए. सपोर्ट सिस्टम सच एज हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, वाटर, स्टीम, गैसेस शुड फंक्शन एज डिजाइन एंड आइडेंटिफेबल. दे शुड बी आइडेंटिफाइबल. ठीक है. तो कुछ सपोर्ट सिस्टम्स लाइक हमारी हीटिंग के लिए, वेंटिलेशन, जो हमने पहले सर्विसेज में पढ़े, वो सारी चीज़ें हमारी प्रॉपरली डिजाइन और मेंटेन होनी चाहिए. नेक्स्ट इज द मेंटेनेंस. इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स शैल बी क्लीन, मेंटेन एंड सैनिटाइज एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स टू प्रिवेंट malfunctions or contamination that would alter the safety, identity, strength, quality or purity of a drug product.
ठीक है। तो जो भी हम इक्विपमेंट्स या फिर ग्लासवेयर्स या यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं वो सारे क्लीन होना चाहिए और वो प्रॉपरली सैनिटाइज, जर्म फ्री, माइक्रो फ्री, कंटामिनेशन फ्री होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए टू मेक श्योर कि जो ड्रग प्रोडक्ट हमारा बन रहा है इट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी एंड प्योरिटी। Written procedures shall be established and followed by cleaning and maintenance of equipment, including utensils used in manufacture, processing, packaging और holding of a drug product। ठीक है। तो उसके साथ साथ मेंटेनेंस में हमारी जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनकी लेबलिंग या भी आ जाती है। ठीक है। तो क्लीन होने के बाद प्रॉपरली उस पर मार्क्ड होना चाहिए कि ये जो हमारे पर्टिकुलर इक्विपमेंट है इसका क्या यूज़ है, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे हैंडल करना है विद द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स।